ओम साई राम। अध्याय 36। साईं बाबा पर गुरु की कृपा कैसे हुई। एक बार साईं बाबा अपनी ही कथा कहते हुए बोले कि 4 मित्र मिलकर धार्मिक व अन्य पुस्तकों का अध्ययन कर ब्रह्म के मूल स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा कि हमें अपना मार्ग स्वयं ही चुनना चाहिए, दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। इस पर दूसरे ने कहा हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य का विचार करना चाहिए। तब चौथे ने कहा केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठा पूर्वक हमें अपना तन मन धन पंच प्रणादि सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देने चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार तर्क वितर्क करने के बाद हम चारों वन में ईश्वर की खोज के लिए निकले। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला जिसने हम लोगों से पूछा कि हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग कहाँ जा रहे हैं। प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पुनः पूछा कृपया ये तो बताइए कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है। हम लोगों ने उसे टाल मटोल वाला उत्तर दे दिया तो वह बोला बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से क्या लाभ है। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उसकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे बढ़े। हम लोगों ने विचार किया कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ हैं, तब फिर हमें किसी के सहारे की क्या आवश्यकता है। अंत में हम लोग मार्ग भूल गए और बहुत समय यहाँ वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर पुनः जा पहुँचे जहाँ से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा हमें पुनः मिला और कहने लगा प्रत्येक कार्य में चाहे वह बड़ा हो या छोटा हो मार्ग प्रदर्शक आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रह के कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता, इसलिए यदि कोई आग्रह पूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं। यदि कोई भोजन के आग्रह करे तो उसे अपनी सफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसने भोजन करने का पुण्य अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की अपेक्षा करके भोजन करना अस्वीकार कर दिया और उसके सरल और गूढ़ उपदेशों की ओर ध्यान दिए बिना ही मेरे तीनों साथी आगे चल दिए। मैं भूख प्यास से व्याकुल था। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उससे सर्वथा अनभिज्ञ थे। बंजारा था तो एक शूद्र, अनपढ़ और गंवार, परंतु इसके हृदय में महान दया थी, जिसने बार बार भोजन के लिए आग्रह किया। मैंने सोचा कि उसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के लिए शुभ आह्वान है। फिर मैंने इसी उसके दिए गए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेम पूर्वक स्वीकार कर लिया। भूख शांत होने पर मैं क्या देखता हूँ, गुरुदेव तुरंत ही समक्ष प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे ये सब क्या हो रहा था। घटित घटना पर मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी और उन्हें आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारे हृदय की समस्त इच्छाएं पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता उसी को प्राप्त होगी। मेरे 3 सहयोगी तो उनके वचनों पर अविश्वास करके वहां से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानना स्वीकार कर दिया। तत्पश्चात वे एक कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में उल्टा लटका दिया। मेरा सिर जल से लगभग 3 फीट की ऊंचाई पर था। न मैं हाथों के द्वारा जल को छू सकता था और न ही मुंह में उसके जा सकने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटका कर वे जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे तुम्हें वहाँ कैसा अनुभव हो रहा था। मैंने कहा मैं परम आनंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है।
मेरा उत्तर सुनकर मेरे गुरुदेव बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी सराहना की और मुझे अपने साथ ले लिया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया और वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो आई। मेरे समस्त अन्य आकर्षण दूर हो गए और मैंने सरलतापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था जैसे उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूं। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में ना समाती तो मैं अपने आप को नेत्रहीन होना ही अधिक श्रेष्ठकर समझता। ऐसी प्रिय थी यह शाला कि यहाँ पहुंचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं लौटा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता या क्या कहूँ, वे ही मेरे समस्त सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियां अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई और मेरे नेत्र उन पर। मेरे लिए तो गुरु ऐसे हो चुके थे कि दिन रात मैं उनके ही ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी भी बात की सुध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तब्ध हो गया और उन्हें मानसिक प्रणाम करने लगा। वे अन्य गुरुओं से भिन्न थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वतः ही अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझे न कोई प्रयास न कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु के खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वरन प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश के समान उज्जवल दिखाई देने लगी। केवल मेरे वे गुरु ही जानते थे कि किस प्रकार कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परम आनंद का कारण सिद्ध हुआ। अगला पहरा भूखे भजन न होए। साईं बाबा ने न स्वयं कभी उपवास किया न ही दूसरों को करने दिया। उनका कहना था, उपवास से मन कभी शांत नहीं रहता, तब परमार्थ की प्राप्ति कैसे संभव है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि शरीर में कुछ अन्न की ऊर्जा न हो तो हमें कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जीवा से उसकी महानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। श्रीमती काशीबाई कानेटकर से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के पास शिरडी आई और वे दृढ़ निश्चय कर आई थी कि वे बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करेगी। उनकी शिरडी पहुंचने के एक ही दिन पूर्व बाबा ने दादा केलकर से कहा, मैं शिमका के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं दे सकता। यदि तुम्हें भूखा रहना पड़े तो मेरे यहाँ होने का लाभ ही क्या। दूसरे दिन जब वह महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूरन पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं खाओ। वे होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनने के लिए कोई न था, इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दूसरों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। अगला पहरा जब मैं छोटा था। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी को इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था, मैं वीर गांव आया। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया और पूर्ण लगन व उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। मेरा काम उन लोगों से दुगना हो गया। मेरी निपुणता देखकर सेठ बहुत ही प्रसन्न हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था और मेरी प्रशंसा भी करता रहता था। उसने मुझे एक पूरी पोशाक दी जिसमें सिर से लेकर पगड़ी, शरीर के लिए एक शेला भी थी। मेरे पास वह पोशाक वैसे ही रखी रही। मैंने सोचा कि कुछ मनुष्य निर्मित है और कुछ नाशवान और अपूर्ण है। मुझे कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार को उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं ले जाओ, लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दे दो, मुझे दे दो, परंतु जो कुछ मैं कहता हूँ उनके अर्थ पर कोई ध्यान देने का प्रयत्न नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह बह रहा है। मैं तो कहता हूँ कि खोदकर गाड़ी में भरकर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल होगा उसे स्वयं ही भरना चाहिए। मेरे फ़कीर की कला, मेरे भगवान की लीला और मेरे सरकार का व्यवहार सर्वथा अद्वितीय है। मेरा यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल में व्याप्त हो जाएगा, फिर यह अवसर कभी प्राप्त नहीं होगा। मैं चाहे कहीं जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, परंतु माया फिर भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी मैंने अपने भक्तों के कल्याणार्थ सदैव उत्सुक ही रहता हूँ और जो कुछ भी कोई करता है एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा और जो मेरे इन वचनों का स्मरण रखेगा उसे मौलिक आनंद
मिलेगा। ओम साई राम इति अध्याय 36।